हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय मनोज दानोदिया के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज अपन बात करने वाले हैं लाभ और हानि के भाग 10 की, जिसमें हमारे क्वेश्चन रहेंगे एक तो नए लाभ और नए हानि वाले, और दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा कि दो वस्तुओं को जैसे 9900 रुपये में खरीद कर उसमें पहली वस्तु को 8% लाभ पर बेच दिया, दूसरी को 10% हानि पर, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, समान हो जाता है। फिर आपको पहली या दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछे, इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अपन दासू ट्रिक पढ़ेंगे, कुछ ही पलों में ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो भी साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जल्दी से शेयर कर दें। तो करते हैं क्वेश्चन से शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो वस्तुओं को 9900 रुपये में खरीद कर पहली वस्तु को 8% लाभ और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य समान हो जाता है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। अब यहाँ पर दो वस्तुओं को फ्रेंड्स 9900 रुपये में खरीदी गई हैं। अब जब 9900 रुपये में दोनों को खरीदी है तो मैं यहाँ पहली वस्तु को मान लेता हूँ कितने रुपए में खरीदी है, x रुपये में। तो दूसरी फिर कितने में खरीदी गई होगी, 9900 माइनस x में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहली वस्तु को 8% लाभ पर बेची जाती है, यानी x में खरीदी है और इसको 8% लाभ पर बेचेगा। इसका मतलब कितने में बेचेगा, 108% में। और दूसरी को यहाँ पर 10% हानि पर बेचता है, यानी 10% हानि का मतलब कितने में बेचेगा, 100 में से 10 कम कर दो, 90% में। ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया और ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। अब इसने कहा कि विक्रय मूल्य दोनों का क्या हो जाता है, समान हो जाता है। अगर विक्रय मूल्य समान हो जाता है तो मैं यहाँ इनको बराबर कर देता हूँ, ये समान हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड में क्या हो रहा है, ये परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी बात, ये 108 है और ये कितना है, 90। ये दोनों किसके पाड़े से कट रहे हैं, देखिए 18 के पाड़े से ये 6 बार कट गया और ये 18 के पाड़े से कितनी बार, 5 बार। अब इसको सरल करें तो देखिए ये हो गया 6 गुणा x, यानी मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर ये 6x, और बराबर में कितना, 9900 गुणा 5 से गुणा करोगे तो 5 9 45, 5 9 45 और 4 कितना, 49, और आगे ये 2 जीरो लग जाएंगे तो 49,500। और फिर माइनस x है, ये भी 5 से गुणा होगा तो माइनस का 5x। अब ये माइनस का 5x है, इसको अगर इस साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11x, और बराबर आ जाएगा 49,500। और 11 के पाड़े से ये कट जाएगा, कितनी बार, 11 चौक 44, बच गया 5, तो 11 तो 55, यानी ये 4500 रुपये आ जाएगा। x यहाँ पर क्या था, x था पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यानी पहली वस्तु को कितने में खरीदी है, 4500 रुपये में। अगर मैं दूसरी वस्तु की बात करूँ तो दूसरी का आ जाएगा 9900 माइनस 4500। तो कम कर देंगे, यहाँ 0 में से 0 0, 9 में से 5 4, 9 में से 4 5, यानी दूसरी का आ जाएगा 5400 रुपये। एक तो ये था बेसिक तरीका, और दूसरा वाला भी बेसिक ही है लेकिन थोड़ा सा फास्ट है। तो क्या करते हैं अपन यहाँ पर, जैसे दोनों वस्तुओं को 9900 में खरीदा है, अब मान लेते हैं पहली वस्तु को मान लेते हैं p रुपये में खरीदा है और दूसरी को कितने में, q में। अगर पहली वस्तु को 8% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 108% में। और दूसरी को अगर 10% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 90% में। यानी कि पहली वस्तु p रुपये में खरीदी और 108% में इसको बेचती, दूसरी वस्तु q में खरीदी और 90% में इसको बेचती।
अब इसने कहा कि विक्रय मूल्य हो जाता है समान, तो मैं यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या कर देता हूँ, इसका बराबर कर देता हूँ। अब क्या होगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 18 छकी 108, 18 पंजो 90। तो आपने देखा कि P गुणा 6 बराबर Q गुणा 5 है। तो इस Q को कहाँ ले आओ, इसके नीचे, तो हो जाएगा P बटा Q बराबर कितना आ जाएगा, इस साइड में 5 है और ये 6 चला जाएगा इसके नीचे, यानी 5 बटा 6। तो आपने देखा अगर P का मान 5 होगा तो Q का मान कितना होगा, 6 होगा। तो फिर दोनों का मिलाकर कितना होगा, 11। तो आपने देखा कि दोनों वस्तुएं जो हैं वो 11 में खरीदी गई होती, तो पहली का 5 होता और दूसरी का 6। लेकिन यहाँ पर दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा है, 9900 में, यानी 11 किसके बराबर है, 9900 के बराबर है। तो ये 11 का कितना गुना है, 11 9 99, यानी 900 गुना है। अगर यहाँ पर कुल मूल्य 11 न होकर इसका 900 गुना है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य भी 5 न होकर इसका 900 गुना होगा, यानी 5 9 4500 होगा। और दूसरी वस्तु की बात करूं तो 6 न होकर 6 का 900 गुना होगा, यानी 6 गुणा 900 बराबर 5400 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन कि दो वस्तुओं को 10,800 रुपये में खरीद कर पहली वस्तु को 15% हानि और दूसरी को 19% लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य समान हो जाता है। तो 19% लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है ये। तो अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर मैं पहली वस्तु का क्रय मूल्य P मान लेता हूँ और दूसरी का मान लेता हूँ Q। आप X Y कुछ भी मान सकते हो। अगर पहली वस्तु को P में खरीदा है और इसे 15% हानि पर बेचे तो 100 में से 15 कम कर दो, यानी कितने में बेचेगा, 85% में बेचेगा, यानी P का 85% कर देते हैं। और दूसरी वस्तु को इसने 19% लाभ पर बेचा, यानी बेचेगा कितने में, 100 + 19 यानी 119% में। अब इसने कहा कि विक्रय मूल्य समान हो जाता है, तो मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, समान।